ये दो प्रकार का होता है। पहला विपरीत खुली श्रृंखला यौगिक। इस विपरीत खुली श्रृंखला यौगिक, इसको हम एल्फैटिक यौगिक भी बोलते हैं। दूसरा है संवृत बंध श्रृंखला यौगिक, इसको हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक यानी संवृत बंध श्रृंखला यौगिक, ये दो प्रकार का होता है। पहला समचक्रीय यौगिक, दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। अब इसमें जो समचक्रीय यौगिक होता है ये दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक यौगिक और दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। अब हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि विपरीत खुली श्रृंखला यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। खुली श्रृंखला यौगिक या सीधी श्रृंखला यौगिक। ठीक है, देखिए हमने डिफिनेशन इसका लिखवाया है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है उन्हें विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे कि हमने डिफिनेशन लिखवाया कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है, मतलब कहीं से बंद आकृति न हो, उसको हम विपरीत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि मैं CH3 CH2 CH3, जैसे हमने एक ये श्रृंखला लिया है। अब इसको आप देख रहे हैं कि कहीं से इसकी बंद आकृति नहीं है, मतलब ये एकदम खुली चैन है इसका, मतलब एक सीधी श्रृंखला, जिसको हम एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं या विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3। अब या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको CH, ये सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H, CH और ये CH3 है तो H और ये H। देखिए इसी को हमने ऐसे लिख दिया। या इसको एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 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 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। आप देख रहे हैं कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 हमने लिया। यहाँ पे देखिए कहीं भी ये ओपन चेन बन रहा है, मतलब खुली श्रृंखला दिखाई दे रही है, कहीं से बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति का मतलब कि इस टाइप का नहीं। देखिए CH2 CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए ये बंद आकृति हो गई। तो इस टाइप का यदि बंद आकृति दिख जाए तब वहां पे विपरीत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक नहीं होगा। तब इसको हम कहेंगे कि तब हम इसको एलिफैटिक यौगिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक हम ये बता रहे हैं विपरीत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक। तो हमको कहीं अब इसको मान लीजिए इसका संरचना सूत्र हमको लिखना है तो इसको हम HCH C सिंगल बॉन्ड H CH2 है, इसको भी हम लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये C H सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। तो आप इस प्रकार देखिए कि इसमें कहीं भी बंद आकृति नहीं देखी, इसको हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। मैं देखा था विपरीत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है उन्हें हम विपरीत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया था। अब एलिफैटिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है या इन यौगिकों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। इन तीनों को ही एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक यौगिक यदि कहा जाए एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों को हम एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। तो आइए पहले हम एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन इन यौगिकों का सामान्य सूत्र
इन यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ N कार्बन परमाणु को दर्शाता है। ये संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है या पाया जाता है। तो एल्केन, एल्केन का मतलब होता है कि L प्लस N, एल्केन। L प्लस N, एल्केन, एल्केन हो गया। यानी हम कहने का मतलब कि इन यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2, मतलब कोई भी यदि इसमें हम n कार्बन परमाणु को दर्शा रहा है, यदि हमने सूत्र लिखा CnH2n+2, यदि हम यहाँ पे n के जगह पे 1 रखते हैं और जो भी इस सूत्र से निर्माण होगा उसको हम एल्केन कहेंगे। और इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम संतृप्त यौगिक कहेंगे। आइए देखते हैं इसको। जैसे हमने एल्केन का सूत्र लिया CnH2n+2, इसमें यदि मैं n=1 रखता हूँ तो यहाँ पे हमको मिलेगा C1H2 गुणे 1+2, तो C1 गुणा करेंगे तो 2 × 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4, यानी C1H4, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ CH4। अब इसका नामकरण लिखना है, इसका नामकरण लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 था, 1 भी लिख सकते हैं, नहीं है तो भी हम 1 मानते हैं। कार्बन है तो एक पर क्या होता है, मेथ होता है। तो हमने क्या कहा, मेथ है, तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे मेथ प्लस n जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा मेथेन। इसका नाम हो जाएगा किसका, CH4 का। या इसकी संरचना यदि बनाना हो तो हम लिखेंगे CH, इसका सिंगल बॉन्ड है तो ये हम सिंगल बॉन्ड हम ऐसे लिख देंगे इसको। ये हो गया मेथेन का संरचना सूत्र। या फिर यदि हमने n की जगह पे 1 रखा, यदि n की जगह पे मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा C2H2, n की जगह पे 2 रख रहा हूँ तो 2+2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 6 हो जाएगा C2H6, C2H6। अब इसका यदि हम संरचना सूत्र बनाएं तो यहाँ पे C और ये C, अब H6 है तो इसको हम H को लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ये देखिए ये इसका संरचना सूत्र होगा। लेकिन एक बात इसमें, ये कार्बन हमेशा अपना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे C है तो देखिए C के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं इससे दर्शा दे रहा हूँ। 4 होते हैं, मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के 1 और कार्बन के 4। हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और कार्बन 4 होते हैं, तो यानी इसको 4 पूरा करना होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब देखिए कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको मैंने ऐसे दर्शा दिया। अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दर्शा दिया। इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, इस हाइड्रोजन के क्रॉस से और इस हाइड्रोजन के क्रॉस। अब हमने अभी बताया कि हाइड्रोजन कभी भी किसी भी हालत में वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक ही है, वो कार्बन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार लेगा, ये, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा और ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 हाइड्रोजन है, चारों का अपना 2 2 पूरा हो गया। अब कार्बन जो है
वो भी तो भाई उस इसके भी वातन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना चाहेगा तो ये किससे लेगा? तो ये जो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो इन चारों का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऐसे। देखिए तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये कार्बन का है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे H हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका यहाँ भी H और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा ये CH पर। देखिए ये संरचना सूत्र बन गया। इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। ठीक, तो उम्मीद है कि ये संरचना समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल बताते हैं। हमने आप बोल सकते हैं सर जी आप 1 रखकर दिखा दिए, अब यहाँ पे 2 रहेगा तो कैसे करेंगे? हम n = 2 रखते हैं। जब n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे C2H2 × 2 + 2, तो यहाँ पे हो गया C2, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 6 हो जाएगा C2H6। अब इसका हमको संरचना सूत्र बनाना है। इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए कार्बन 2 है तो हम कार्बन को यहाँ पे लिख दिए, कार्बन लिख दिए। अब इसके जो हाइड्रोजन कितने 6 है तो 6 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 इधर लिख दे रहा हूँ और 3 इधर भी लिख दे रहा हूँ। देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अभी हमने बताया कि कार्बन के वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन हमेशा अपना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अपना अष्टक के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है और हाइड्रोजन कभी भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो देखिए हाइड्रोजन के वातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना 2 पूरा करता है, तो 2 इसको पूरा करना है। कार्बन के वातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना 4 पूरा करेगा। तो इसके लिए अब आइए जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं ये कितने 4 है, इसको मैं इस बिंदु से इस प्रकार दर्शा दे रहा हूँ। ठीक, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना 6 हाइड्रोजन है, इधर 3 है इधर 3, तो इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिखूंगा, रात से दर्शा दे रहा हूँ। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने दर्शा दिया। अब ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन इनका इलेक्ट्रॉन मैं रात से दर्शा दे रहा हूँ, इसका भी रात से। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का यहाँ पे एक मैं लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ, एक इस हाइड्रोजन के पास। देखिए हमने लिख दिया। तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन कभी भी अपना हाइड्रोजन कभी भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन ले लेगा। देखिए हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ भी ऐसे हाइड्रोजन कार्बन से अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखिए अब ये तो कंप्लीट हो गए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण हो गया,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दो दो चाहिए था, क्योंकि इसके वाहकत्व कक्षम एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, इसको दो की जरूरत पड़ती है, तो दो तो इसने पूरा कर लिया। लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वाहकत्व कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अब ये क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ये मांगेगा, भाई हमको भी इलेक्ट्रॉन दो। तो ये क्या करेगा, देखिए इसका जब कार्बन इससे लेगा तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, देखिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना ले लिए, इसके 8 पूरा हो गए, 1 2 2 4 2 6 2 8। अब इसी तरह इस कार्बन का मैं देखता हूँ, इसका तो इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब ये भी कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ये पूरा अपना अष्टक ये पूरा कर लिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ C, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक एक की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे H, और यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ भी H हो जाएगा और नीचे भी H। ठीक, तो इस प्रकार आपने Sc2H6 का बिंदु संरचना देखा और किस तरह से इसकी संरचना बनती है ये हमने बताया। ठीक है, और ये जो कार्बन का नामकरण है ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसका आगे IPSC नेम पढ़ेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कह दूं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 2 है, तो 2 पे क्या आता है, एथ आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ प्लस क्या है N, तो यहाँ पे लिखेंगे N, तो ये हो जाएगा एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये एक एलिफैटिक यौगिक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक खुली श्रृंखला है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।